मैं प्रणाम करता हूँ तीन सूत्र के जनक साहब और दीदी माँ के चरणों में नमन करते हुए इस चर्चा स्थल पे जितने ही भाई बहन बैठे हैं सभी के चरणों में मेरा सत नमन है। आप लोग सुने शिव की शिष्टता है, एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम तो आए थे कि अपने मन में सोचे थे बैठे बैठे कि भैया और दीदी तो सब कुछ बता ही चुके हैं, तो मेरे मन में जिज्ञासा था। शिव भाव जागरण की अनुपम विधा है शिव गुरु की चर्चा, और वही चर्चा भैया भी दिए। चलिए, रूप केवल अलग है। शिव की चर्चा जीवन में बहुत को गुरु बना ली, यानी सबको गुरु बनाकर देख लिए। अब शिव गुरु को बनाकर देखेंगे। जगत उजाला उजाला जिनसे है उनको अपना गुरु बनाकर देखेंगे। देखिए, जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि जो एक शिव शिष्य का आचरण होनी चाहिए, शिव के स्कूल में कैसे बैठना है, किस अनुशासन में हमें रहकर उनकी बातों को सुनना है, ग्रहण करना है। यह तो असीम दया है साहब और दीदी का कि आपके अंदर उस गुरु की प्रवाह, हमें लगा कि आप लोगों के अंदर वह धारा बनकर बह रहा है। इसीलिए आप लोग गुरु के अनुशासन में रहकर अपने गुरु शिव की बातें सुन रहे हैं। रह गई बातें, मात्र एक ही विकल्प है, शिव गुरु की चर्चा या शिव को गुरु बनाना। पहले ये बताइए कि जो गुरु होंगे वही ना पढ़ाने का काम करते हैं। कि डॉक्टर के यहाँ जाइएगा अपने बच्चे को लेकर के कि देखिए ना मेरा बच्चा को पढ़ा दीजिए, डॉक्टर क्या पढ़ाएंगे आपके बच्चे को? तो देवी देवता तो सब हुए, लेकिन पढ़ाने का काम केवल गुरु, जगत गुरु शिव ही किए हैं। हम लोग वंदना में गाते ना है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब जितने भी गुण हमें वंदना के माध्यम से जो कहे वह सब गुरु के चरण में समर्पित है, वह सब कर सकते हैं। लेकिन और कोई देवी देवता है वह गुरु का काम नहीं किए। जो भी इस जगत में, भैया रविंद्र भैया भी आपके भूल करके कितना बढ़िया गए कि गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ की कहानी यदि सही मायने में जगत गुरु शिव की आचरण आपके अंदर मेरे अंदर सम्मानित हुई है, तो यह गुरु और शिष्य का आचरण है, उसका स्वभाव है, मेरे अंदर आपके अंदर उतरनी चाहिए। जब उतरेगा तो गुरु का भाव क्या होता है, गुरु का आदेश क्या होता है, शिष्य का काम क्या है, अपने गुरु के आदेश पे खड़ा रहना। गुरु जो कह दिए उस पे खड़ा रहे तो हम बस उस गुरु के शिष्य हो सकते हैं। और बनने के लिए क्या करना है हमें आपको? जो पहला सूत्र है, जो पहला सूत्र है वही तो मूल सूत्र है। हम और आप आज तक नहीं समझ पाए कि जो दया भाव में मांगने के लिए दया बोले गुरु साहब ने जो आदेश दिया कि अपने मन ही मन अपने गुरु से दया की याचना करना है, वह मन है कहाँ? मन से हम और आप करते कहाँ हैं? उस गुरु से, अपने गुरु की
अपने गुरु से दया की याचना करना है तो ये मन न करेगा कि शरीर करेगा। अब मन दया भाव में जाएगा कब? जब तक दया भाव में मेरा मन आपका नहीं जाएगा, उस जगत गुरु शिव की दया कहां से होगी? उस गुरु की दया तब बरसेगी जब आपके अंदर दया भाव आएगा। दया भाव कब आता है? आपके अंदर, मेरे अंदर, जब आपके बहुत करीबी या आपके बच्चे एक्सीडेंट कर गए, कोई आके कहा आपसे कि दीदी आपके बच्चा तो फला जगह एक्सीडेंट कर गया है, तब आपके अंदर उस समय करुणा निकलती है अंदर से, और तब आपका मन दया भाव में जाता है कि गुरु अब तो दया कीजिए, अब तो दया कीजिए। यानी कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मौका था तो हम और आप गंवा दिए, लेकिन जो मौका मिला है उसको मत गंवाइए, और अपने आचरण में, अपने दिल में उस जगत गुरु शिव को बसाने का प्रयास कीजिए। और जब बस जाएंगे तो जगत गुरु शिव आपके होंगे, मेरे होंगे, सारे जगत के होंगे। उसके लिए करना ही क्या है? केवल एक काम है, अपने मन से कहिए ना कि अपने गुरु के चरणों में झुक जाओ, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। सारा काम तो, जो भी कमाल है सब मन का है। ये दुनिया में आप लोग सब जानते हैं कि जो भी दुनिया में रिश्ते नाते हैं वह सब दिल के नाते हैं। दिल से रिश्ते बनते हैं, मन से नहीं बनाते हैं आप लोग। जब दिल झुक जाता है, किसी से प्रेम करता है, तभी आपका रिश्ता वह कारगर होता है। यदि आपके बहुत संबंधी हैं, बहुत करीबी हैं, या अपने बच्चे का शादी किए, बहू आ गई, और जब आ गई तो उनके नैहर वाले से आपको कोई मतलब नहीं रहा, न आप वहां गए न वो आपके यहाँ है, क्या वह रिश्ता कायम रहेगा? वह रिश्ता किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए साहब बार बार कहते थे कि आप यूं ही अगर रोज मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ये दया का काम है, यह दया का कमाल है। साहब ने कहा कि तुम रोज उस काम को करो ना, जब हमारा मन, मेरा मन, आपका मन जब दया भाव में जाएगा, और दया भाव में जाने के बाद अपने गुरु से दया की याचना करेगा, तो उस दया निधि की दया तो बरसेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह जगत गुरु इतने दयालु हैं, क्योंकि वह तो भोलेनाथ हैं। क्षण में वह आनंदमय खुश हो जाते हैं। और जो दूसरा सूत्र है, मूल सूत्र है, गुरु का आदेश सिर्फ एक ही मिला है कि तुम जो करते हो लोगों को करने को कहो। तो करना ही क्या है? जो पहला सूत्र है, यदि हम चाहेंगे कि दूसरा सूत्र कर ले, हमसे हो जाएगा, यह असंभव है। बिना गुरु की दया का कुछ भी संभव नहीं है। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, यदि गुरु की दया नहीं होती तो हमें तो मालूम भी नहीं था कि मोकामा घाट में आज शिव गुरु की चर्चा है। यह असीम दया है उनकी कि भैया के दिलों में आए और हमें अचानक कहे कि भैया मोकामा घाट में शिव गुरु की चर्चा है, चलिएगा। बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि यह जीवन गुरु का समर्पित है। यह जीवन गुरु को समर्पित है। जब आदेश गुरु का होगा तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो यही जो दूसरा सूत्र है, दूसरे के दिलों में उस शिव की ज्योति को जलाना। जब शिव की ज्योति दूसरे के दिलों में जलाएंगे, दूसरे के घरों में यदि आप उजाला करेंगे, तो आपका घर में अंधेरा कैसे रहेगा? उसके लिए भी गुरु की दया की जरूरत है। और जो नमन है, वह नमन कोई मामूली चीज नहीं है। यह कर्म फल के बंधनों को काटता है। इसीलिए शिव स्तुति में कहा गया है कि भावी मेट सकै त्रिपुरारी।
यानी जो भाग्य की रेखा में लिखा है उसको भी मेरे गुरु शिव बदल सकते हैं। यह शक्ति है तो सिर्फ अब मेरे गुरु शिव के अंदर है। इस जगत में, इस पूरे संसार में किन्हीं के पास वो ताकत नहीं है, चाहे कोई भी देवी देवता हो, भाग्य की रेखाएं को मिटा सके और अपनी रेखा उसके अंदर डाल सके। अब ऐसे गुरु को हम और आप गुरु बनाए हैं और यह तीन काम हमसे नहीं हो तो यह मेरे जीवन में, यह मेरे इस धरती में आने का बहुत दुखद समाचार है। हम लोगों को असीम दया मिली है उस परम पिता परमेश्वर का, क्योंकि जब तक गुरु नहीं चाहते तब तक हम उस जगत गुरु को गुरु नहीं बनाते, हम उनका शिष्य नहीं होते। उन्होंने चाहा है तब हम और आप उस जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाए हैं। उनकी मर्जी से, आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से वह जगत गुरु शिव मेरे नहीं हुए हैं, उनकी मर्जी थी तब हम और आप जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाए हैं। जब गुरु के बातों पे चलेंगे तो मेरा जीवन तो धन्य हुआ ही है। आप लोग जितने भी भाई बहन हैं सभी के जीवन में वह उजाला जो सदा देने वाले हैं सबके दिलों में जगेगी। और मेरा इतना ही कामना है कि जो भी भाई बहन जगत गुरु शिव को अपना बनाए हैं उनके जीवन में वह जगत गुरु शिव उनके गुरु हो जाए, उनके मन की दिलों में गुरु बस जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने गुरु की वाणी को उन्हीं के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए पुनः सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।